हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट। बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो साम्यावस्था का हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, दूसरा पार्ट। तो इसमें बच्चों हम देखेंगे केपी और केसी के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं एक रिएक्शन के द्वारा केपी और केसी में संबंध। तो पहले हम एक रिएक्शन देखते हैं। जैसे देखिए, ये क्या है, CH3। ठीक है बच्चों, क्या है, CH3 C O और C2H5। किसमें है, लिक्विड में है। किससे अधिक कर रहा है, किससे अभिक्रिया कर रहा है, वह जल से कर रहा है। कैसी अभिक्रिया होगी, होगी उत्कमणीय अभिक्रिया होगी। जो CH3 COOH, यह किस में, एस्टिक अम्ल बनेगा, जो लिक्विड में होगा। अब बच्चों यह क्या है, एथिल अल्कोहल, यह भी लिक्विड में होगा। तो हमारा केसी बराबर क्या हो जाएगा, केसी बराबर हम लिखेंगे, जो हमारा क्या आया है जो उत्पाद आया है उसको ऊपर लिखेंगे, एक्टिव मास CH3 सिंगल CH3 COOH, एक्टिव मास C2H5OH बटे, आप इसके पूरे बटे क्या कर देंगे, CH3 COOH। ये क्या होगा, आपका अभिकारक हो जाएगा। क्या आप लिखेंगे, अभिकारक। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ गया, केसी बराबर आ गया। क्या आ गया, केसी बराबर। अब हम बच्चों देखेंगे आगे केपी एवं केसी के बीच संबंध। चलते हैं, देखते हैं केपी और केसी के बीच संबंध। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, केपी एवं केसी में संबंध, तो एक रिएक्शन लिखते हैं। यह रिएक्शन आपका है, देखिए बच्चों, यह जिसकी अवस्थाएं क्या है, सेम है। ठीक है, गैसीय अवस्था में है। तो हम केपी बराबर क्या लिखेंगे, पहले हम बच्चों क्या लिखते हैं, देखिए आपका उत्पाद लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, उत्पाद। इस प्रकार से हम उत्पाद को लिखेंगे और बटे इस प्रकार से। तो केपी बराबर हो जाएगा पीसी घाते सी, पीडी घाते डी, और पीए घाते आपका ए हो जाएगा। ए बच्चों क्या है, ए है। ठीक है, इंटू पीबी घाते क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चों। तो ए हो गया। तो हमारा हम जानते हैं पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे, देखिए पी बराबर क्या ले सकते हैं, एन बटे भी। क्या ले सकते हैं, एन बटे भी क्या है, आयतन है, आर टी। आर टी बराबर सी आर टी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, सी आर टी। ठीक है, सी आर टी। तो बच्चों अब देखिए, आगे हम देखते हैं। जैसे केपी बराबर एक्टिव मास सी घाते सी, आर टी, ठीक है, घाते सी, इंटू कैपिटल एक्टिव मास कैपिटल डी घाते डी, और क्या हो जाएगा आपका, आर टी घाते डी। इसी प्रकार बच्चों नीचे भी लिखेंगे, नीचे लिख लिए। अब हम देखेंगे, अब इसमें आगे क्या है। आगे हमारा है बच्चों, देखिए केपी बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक्टिव मास सी घाते सी, एक्टिव मास डी घाते डी, और एक्टिव मास ए घाते ए, एक्टिव मास बी घाते बी। और तो हमारा आर टी इंटू आर टी, ये क्या हो जाएगा, सी प्लस डी ले लिए, क्योंकि दोनों में सी प्लस डी। ठीक है, फिर इसमें क्या लेंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर आर टी। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, नीचे देखिए, केपी बराबर केसी, केपी बराबर केसी, केसी का मान भी यही आया था इस प्रकार से। तो के सी बराबर आर टी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो हम नीचे क्या लिख सकते हैं, देखिए के पी बराबर लिख सकते हैं के सी आर टी डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी क्या है बच्चों, सी प्लस डी है, माइनस ए प्लस बी है, डेल्टा एन जी है। तो बच्चों हम आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों देखिए, डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी हम पहले बात के उत्पादक गैस सी मोल्स और क्रियाकारक के गैसों का, ठीक है, मोल है। तो बच्चों ये हो गया आपका डेल्टा एन जी। हम बता दें एग्जाम्पल में CaCO3 आपका यह किस में है, सॉलिड में है, और आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया हुआ तो ये बना सॉलिड और गैस में। तो बच्चों यहाँ डेल्टा एन जी बराबर 1, डेल्टा एन जी बराबर 1 लेंगे, क्योंकि एक ही बार है आपका अभिकारक। तो केपी बराबर के सी आर टी, इसके घातांक 1 हो जाएगा, तो के सी बराबर क्या हो जाएगा, आर टी। के सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों,
केसी बराबर आपका देखिए केपी बराबर ए हो गया, केसी घाते गए तो केसी बराबर आर टी। अब आगे बच्चों देखिए क्या है आगे, आगे हमारा नेक्स्ट कि अब क्रियाओं का अध्ययन जो डेल्टा एन जी बराबर 0। तो बच्चों देखिए जैसे H2 जो गैस में है, I2 गैस में है, बनने वाला ये भी गैस में है। तो मान लीजिए इसमें लगा समय, प्रारंभिक समय, ठीक है, प्रारंभिक समय जो है आपका है T बराबर 0। तो इसको मान लीजिए A मोल, ठीक है, और इसको मान लीजिए बी मोल, और ए आपका एन आई, एन आई जो हमने ऊपर बात किए थे ए प्लस बी हो गया। तो बच्चों अब देखिए टी बराबर टी क्यू मतलब इक्वस जली। तो बच्चों क्या करेंगे, मान लीजिए इसको एक्स, तो ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। तो बच्चों एन सी टू बराबर ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो बच्चों आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे है जैसे H2O। हम पहले किसकी बात करेंगे, H2O की। तो H2 ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स बटे भी क्या सब के लिए भी, तो बटे भी आयतन I2 बी माइनस एक्स, बी माइनस एक्स बटे भी एच आई। तो इसके लिए कितना है 2 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2x बटे भी। अब बच्चों हम केसी बराबर भर लिख लेंगे पहले एच आई का स्क्वायर H2 और I2, ठीक है। तो हम मान रखेंगे इसमें बच्चों क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो मान रखेंगे क्या हो जाएगा 2x बटे भी, 2x बटे भी का स्क्वायर, ए माइनस एक्स बटे भी, बी माइनस एक्स बटे भी। तो बच्चों ये हो जाएगा इसमें दो दूना 4x स्क्वायर, और ए माइनस एक्स क्योंकि भी से कट जाएगा, ऊपर ऊपर से ऊपर डिवाइड हो जाएगा, बचा बी माइनस एक्स। अब बच्चों हम पी, अब देखिए आगे देखेंगे, आगे हमारा क्या है जैसे पी एच टू। तो अब पी एच टू के लिए ए माइनस एक्स बटे ए प्लस बी पी टी। तो पी आई टू के लिए बी माइनस एक्स ए प्लस बी पी टू, और पी एच आई के लिए माइनस 2x बटे ए प्लस बी पी टी हो गया, क्या हो गया पी टी। अब बच्चों तो के पी बराबर पी एच आई का स्क्वायर पी एच टू और इंटू पी आई टू। तो बच्चों जब यहाँ पर मान रखेंगे, अब देखिए अब हम मान रखेंगे 2x बटे ए प्लस बी पी टी का स्क्वायर, फिर क्या आपका पी एच टू क्या है ए माइनस एक्स बटे ए प्लस बी पी टी हो गया। अब बच्चों बी माइनस एक्स बटे ए प्लस बी पी टी बराबर क्या हो जाएगा 4x, दो दूना 4, और आपका ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स हो गया। तो बच्चों अब आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए रिजल्ट, रिजल्ट में हम देखेंगे जैसे डेल्टा एन जी बराबर 0 हो तो रिजल्ट पहला के पी बराबर के सी हो सकता है, ठीक है, एन क्यू बराबर एन आई हो सकता है, ठीक है, पी क्यू बराबर पी आई हो सकता है। तो बच्चों क्या होगा, शाम पर पी एवं भी का प्रभाव नहीं है, शाम पर पी और भी का प्रभाव नहीं है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन जो हम को समझ में आ जाएगा। देखिए ए प्लस बी उत्क्रमणी का निशान सी प्लस डी में ए के प्रारंभिक मोल बी से 2 गुना है तथा साम्यावस्था पर सी के मोल के बी से 3 गुना है, तो साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। किसकी गणना करना है, साम्य स्थिरांक की। तो बच्चों हम चलते हैं देखते हैं, जैसे देखिए ए प्लस बी उत्क्रमणी सी प्लस डी, तो प्रारंभिक टी क्या है 0। अब ये मान लीजिए 2a और इसको a, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए टी टी क्यू बराबर हो जाएगा 2a माइनस एक्स और a माइनस एक्स, और सी इसको एक्स एक्स। तो बच्चों एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हम देखेंगे देंगे ए हो जाएगा आपका जोड़ने पर 3, क्योंकि 1 और 2 3,
तो इसको 3 हो गया कॉमन, तो a माइनस एक्स। तो बच्चों अब 3a इसमें गुणा 3a 3x, x बराबर हो गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे आपका a क्या हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक आएगा जुटेगा, तो इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 3a, 4x बराबर 3a। तो बच्चों x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3/4a, 3/4a हो गया। तो बच्चों अब हम देखेंगे हमारा क्या है, जैसे देखिए क्या है के बराबर एक्टिव मास सी एक्टिव मास डी बटे एक्टिव मास ए एक्टिव मास बी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा जो हम एक्स माने हैं, तो एक्स अपान भी इंटू एक्स अपान भी 2a माइनस एक्स बटे भी ए माइनस एक्स बटे भी। तो आपका क्या हो जाएगा, भी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक्स में एक्स गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर और 2a माइनस एक्स और a माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों। तो आगे देखते हैं। तो बच्चों आगे देखिए, हमने वहां तक देखा था, तो हमारा 3a/4a इंटू 3a/4a। तो इसमें जब हम मान रखेंगे उसमें आपको c, ठीक है, किस में मान रखेंगे बच्चों, आपका c और आपका d हो गया, और आपका नीचे क्या हो जाएगा एक्टिव मास a और एक्टिव मास b में आप क्या करेंगे मान रखेंगे। तो आप बटे आपका हो जाएगा 5/4a इंटू 1/4a। तो आप इसको सॉल्व करने पर आपका क्या आ जाएगा सामिश्रांक 9/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9/5 आ जाएगा। तो बच्चों क्या करते हैं, फिर एक क्वेश्चन ले लीजिए, दोबारा देखते हैं, फिर एक दोबारा क्वेश्चन देखिए। तो हमारा क्या है जैसे a प्लस बी उत्क्रमणी 2c में प्रारंभ में a के 2 मोल तथा b के 3 मोल लिए गए, 400 डिग्री सेल्सियस शाम स्थिरांक का मान 4 है, तो शाम में c के मोल ज्ञात करो। तो बच्चों देखिए इनमें क्या है, प्रारंभ में t0 है आपका, तो प्रारंभ में t0 जहां पर a 2 मोल दिया है और b आपका 3 मोल है, और आपका c पूछा है, क्या किया है पूछा है। तो बच्चों अब देखिए आपका, ठीक है, t बराबर t क्यों 2 माइनस एक्स 3 - एक्स, और इसको क्या मान लीजिए आपका 2x, क्या है 2x, क्योंकि आपका 2c है। तो आप केसी बराबर बच्चों, केसी बराबर मान रखेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा उसी ऊपर हो जाएगा इस प्रकार से सी, तो इसके घाते 2 हो जाएगा। तो बच्चों ए हो जाएगा 2x/v², और नीचे आपका क्या हो जाएगा बच्चों एक्टिव मास ए और एक्टिव मास बी, इस प्रकार से। तो 2x माइनस भी 3x माइनस भी से भी कैंसिल हो गया, बचा आपका 4x², 2 - x 3 - x। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए बहुत अच्छे से। तो अब हमारा कहाँ पर केसी बराबर कितना दिया है, केसी बराबर पहले बताया है 4 दिया है, कितना दिया है 4। तो 4 केसी का मान रखेंगे तो 4 बराबर 4² और 2 - x 3 - x। तो बच्चों हम क्या करेंगे देखिए, अब देखिए इसको इधर ले लीजिए, x 4 से 4 कैंसिल, तो x² बराबर 6 के 3 दूना 6, और इसके बाद 2 इसमें, तो 6 - 2x माइनस आपका 3x हो गया और x²। तो इसमें क्या करेंगे आप देखिए, जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5x बराबर 6। तो x बराबर बच्चों क्या आ जाएगा 6/5। तो अब देखिए c के लिए, c के मोल के लिए 2x बराबर x का मान कितना आया आपका 6/5, तो 6/5 आ गया, तो आपका 6 दूना 12 और 12/5 आ गया।
तो सी का मान कितना आ गया बच्चों, 12/5 आ गया। ये हमारा था बहुत ही साधारण और सरल तरीके में। तो बच्चों हम आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए, तो डेल्टा एन ग्रेटर देन 0, तो एक रिएक्शन ले लेते हैं PCl5 और बनने वाला है आपका सेम बन रहा है। तो प्रारंभ में T कितना है, 0 है, इसको मान लीजिए A मोल, इसको ठीक है आपका, तो Ni बराबर A और NQ बराबर A माइनस एक्स इक्वेशन, ठीक। तो बच्चों अब इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं T, टी बराबर टी इक्वेशन में। तो के सी बराबर पी सी एल और Cl2/PCl, तो x बराबर भी और x बराबर भी, इसके लिए इसको आयतन भी, तो भी से भी कैंसिल हो गया, तो आपका एक भी कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर बचा और a माइनस एक्स बटे आपका क्या हो जाएगा, ए भी। तो बच्चों अब Kp बराबर देखेंगे, Kp बराबर PCl3 और इंटू PCl2/PCl5, तो यहाँ पर मान रखेंगे x बटे ए प्लस एक्स पी टी और x बटे ए प्लस एक्स पी टी, तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स प्लस एस ए प्लस एक्स पी टी बराबर एक्स स्क्वायर पी टी बटे ए स्क्वायर इन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो बच्चों अब देखिए हम आगे देखते हैं। अगर देखिए ए डेल्टा एन जी ग्रेटर देन हो, के पी ग्रेटर देन के सी हो, एन इक्वेशन ग्रेटर देन एन आई हो, पी इक्वेशन ठीक है ग्रेटर देन पी आई हो, तो शाम पर पी एवं भी का प्रभाव। तो देखते हैं, जैसे बच्चों पहला है, देखिए क्या, यदि पात्र का आयतन ताप तथा साम अवस्था का ठीक है बच्चों, साम अवस्था का कुल दाब दिया गया हो, तो साम अवस्था पर कुल मोल निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा मोल ज्ञात कर सकते हैं, मोल की संख्या। तो आप इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों हम आगे चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों देखिए दूसरा हमारा क्या है, अगर देखिए साम अभिक्रियाओं में पदार्थों के मोल और सांद्रता, ठीक है, सांद्रता आंशिक दाब या आयतन प्रश्न की आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो जैसे PCl3 प्लस Cl2, तो मान लीजिए यह आंशिक दाब के लिए P0 प्रारंभ में, और टी इक्वेशन, अब इक्वेशन के लिए P0 माइनस P इसको मान लीजिए P, तो Kp बराबर आपका क्या हो जाएगा, Kp बराबर P इंटू पी बटे P0 माइनस P। उसी प्रकार तीसरा देखिए, तीसरा मोल प्रतिशत या आयतन प्रतिशत या मोल भिन्न या इंटू 100 हो जाता है। तो बच्चों अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। 227 डिग्री सेल्सियस पर 100 लीटर के वाले पात्र में 3 मोल PCl लिया गया, यदि कुल साम्यावस्था पर इतना एटम मास पियर, तो Kp की गणना कीजिए। तो n मोल बराबर, ठीक है, n मोल, तो Pe ई क्यू बटे भी बटे आर टी, तो मान रख दीजिए आपका पी, ठीक है, पी कितना दिया है आपका 2.05 और इंटू आपका भी कितना दिया है 100 लीटर बटे आपका आर टी का मान कितना होता है 0.082 इंटू आपका टी कितना है 227 और 273 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 500 केल्विन, कितना हो जाएगा 500 केल्विन हो जाएगा बच्चों। तब देखिए 0.41 और बटे 0.02, जब इसको डिवाइड करेंगे 8×5 = 40, तो आपका 5 आ जाएगा, या क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो बच्चों देखिए 5 आ गया आपका। मान लीजिए अगला नेक्स्ट ने अगर तीनों सेम हो, तो अगर मान लीजिए 3 मोल है या 3 माइनस एक्स और इसको एक्स एक्स टी इक्वेशन पर, तो बच्चों अब हम देखते हैं आगे। तो बच्चों देखिए एन ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स बराबर 5 आया था आपका, आपका एक्स बराबर ए
इनमें से घटेगा तो आपका 2 आ जाएगा। तो Kp बराबर PCl3 इंटू PCl 5। तो मान रख दीजिए बच्चों 2/5 इंटू 2.05 इंटू 2। अब देखिए बच्चों, अब इससे और क्या करेंगे, इससे डिवाइड हो गया। अब आपका बचा क्या, आपका बचा 2 दूना 4, 4 4 इंटू 0.41। अब ये आपका 4 चौक 16, आपका कितना 1.6 एटम आ गया। क्या है, केपी की गणना करने पर क्या है, आपका केपी आ गया। तो बच्चों और भी सवाल देखिए आगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, पीसीएल के वियोजन के साम्य पीसीएल का आंशिक दाब इतना एटम हो तथा कुल साम्यावस्था इतना एटम है, तो केपी की गणना करो। तो के पीसीएल उत्क्रमणी पीसीएल 3 प्लस Cl2, इसको मान लीजिए प्रारंभ P0, और फिर आपका इसको मान लीजिए कि P0 माइनस पी और पी। तो P बराबर 3 एटम दिया है, P बराबर कितना दिया है, 3 एटम दिया है ना बच्चों। तो हमारा Pt बराबर P0 प्लस P बराबर 10, तो P0 प्लस 3 बराबर 10, तो P0 बराबर कितना आ जाएगा आपका 7 एटम आ जाएगा। तो बच्चों देखिए, आप AX, ठीक है, ए सर, आप Kp बराबर P इंटू P0 और माइनस P, तो कितना आया था 3 है, तो 3 इंटू 3 7 माइनस 3, तो आपका 3 त्रिका 9 और बटे 4 एटम आ गया। तो बच्चों अब देखिए, हम आगे और से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि और रूल्स क्या है। तो चलते हैं देखते हैं, तो देखने पता चल जाएगा। तो बच्चों देखिए, विषमांगी साम क्या है, यदि केवल क्रिया कारक प्रारंभ में लिया हो, ठीक है, प्रारंभ में लिया है। केस फर्स्ट में देखेंगे, यह केवल उत्पाद में लागू होता है। ठीक है, तो ए क्या है, आपका ये रिएक्शन है जो आपकी क्या है, उत्पाद सेम अवस्था में लेकिन नहीं। T0 कुछ मात्रा, ठीक है, कुछ मात्रा है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका टी क्वेश्चन P और P, तो PT बराबर 2P, तो P बराबर PT बटे 2 ना, PT बटे 2। तो बच्चों हो गया आपका आपका तो Kp बराबर P इंटू पी बराबर PT बटे 2 इंटू PT बटे 2 हो गया आपका। अगर केस 2 में देखा जाए, केस 2 में देखें, केस 2 में आपकी कुछ मात्रा जो क्या है, ए है आपकी, ठीक है। अब ठीक है, आपके मान लीजिए यहाँ 2P और P, तो PT बराबर 2P क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा, प्लस P 3P हो जाएगा, P बराबर PT बटे 3। तो Kp बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2P का स्क्वायर इंटू P, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, आपका इसमें तो 4 का क्यूब हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 PT बटे 3 का क्यूब हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों। तो देखिए, हम देखेंगे आगे। तो बच्चों देखिए, केस 3 में आप इस प्रकार से फिर रिएक्शन ले लीजिए। तो आप मान लीजिए कुछ मात्रा, तो यहाँ पर P प्लस पी डैश पी डैश, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा P प्लस 2P डैश पी टी, ठीक। तो Kp बराबर P प्लस पी डैश पी हो जाएगा आपका। तो बच्चों अब देखिए, ये था आपका। अब हम कुछ देखिए, आपको फार्मू सवाल के द्वारा कुछ देखिए, 400 केल्विन पर, ठीक है, NH4, ठीक, और आपका ए एच, अरे H2, ठीक है, जो आपका NH4 HS, जो आपके सॉलिड में, तो आपका NH3 बना H2S का पी क्यू
कितना दिया है, आपका इतना एटम दिया है। केपी की गणना करो यदि प्रारंभ में केवल अमोनिया, ठीक है, लिया गया है तो कुछ मात्रा, इसको कुछ मात्रा कुछ भी नहीं है, तो बच्चों कुछ भी नहीं है। तो अब देखिए टी टी क्यू बराबर पी पी मान लीजिए, क्या मान लिए, पी पी मान लिए हम, ठीक है। पी 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 टी बराबर ए और ए, टू पी बराबर 1.12, ठीक है एटम। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, इसमें इसका गुणा करिए तो आपका 0.56 एटम हो जाएगा, ठीक। तो केपी बराबर पी इंटू पी, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका कितना है, इतना एटम आ गया। तो ये था। तो एक बच्चों और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसमें देखते हैं। तो बच्चों देखिए आपका, ठीक है, यह रिएक्शन है, जो हम रिएक्शन से का साम्य अवस्था पर दाब कितना दिया है, 50 एटम है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड का 50% ही उत्पाद में बदलता है तो केपी की गणना कीजिए। इसकी गणना करनी है केपी। तो बच्चों देखिए टी प्रारंभ में टी बराबर हमने क्या इसको क्या मान लिया, कुछ भी मात्रा नहीं, ए मोल मान लिया, इसकी कुछ नहीं। तो टी क्यू बराबर ए, इसकी कुछ ए माइनस ए बटे टू, ए इसको ए। तो बच्चों अब देखिए, अब हम बराबर ए बटे टू, ठीक, ए बटे टू हो जाएगा इसको लेकर। तो एन टी बराबर ए बटे टू प्लस ए, ठीक है, आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3a/2, 3a/2 हो जाएगा। अब हम देखेंगे बच्चों, जैसे आपका P कार्बन डाइऑक्साइड, PCO2 बराबर एक्स CO2 इंटू पी टी। तो मान रखिए a/2 इंटू टू अपान ए इंटू 12। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, जब सॉल्व करेंगे तो 4 एटम, तो देखिए 4 एटम आए। तो बच्चों PCO2 CO कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद 2a/3a इंटू 12 कटेगा। तो आप काटेंगे इसको, ए से ए कैंसिल हो गया, 3 चौक 12, 4 दूना 8, 8 एटम आ गया। कितना आ गया, 8 एटम। अब देखिए Kp बराबर PCO2 और PCO2 बराबर, तो इसका ले लीजिए जितना आया है आपका PCO, तो 8 आया, 8 अठाई 64/4। तो आपका 8 अठाई कितना हो जाएगा, 8 में 8 का गुणा करेंगे कि 64 हो जाएगा, 4 से करेंगे 16 चुका 64 एटम आ गया। और देखिए आगे हमारा क्या है, ठीक है, इन मेथड। तो आपका देखिए ये आपका 4 आया है, ये आपका 8, तो 4 और 8 कितने हो गए आपके, के जब जोड़ेंगे तो आपका 12, 8 4 12 हो जाएगा। तो आपका ए P3P और 2P कितने हो जाए, 3P, और तब 3 चौक 12, और आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों देखिए अब नेक्स्ट साम्यावस्था स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। तो साम्यावस्था स्थिरांक पर केवल ताप तथा अभिक्रिया की रस समीकरण मिति का प्रभाव पड़ता है। तो पहला क्या है, रस समीकरण मिति का प्रभाव पड़ता है। जब कोई वस्तु ठोस अवस्था में होती है तो क्या हो, वह द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए। तो बच्चों अब हम देखेंगे उस पर किसका प्रभाव करेगा, केवल ताप तथा अभिक्रिया की रस समी। तो ताप का प्रभाव क्या देखेंगे, ताप का प्रभाव। तो बच्चों ला सातली के अनुसार, जो एक वैज्ञानिक थे, तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर शाम उस दिशा में हटता है जिधर उष्मा का अवशोषण होता है, जिधर उष्मा का क्या होता है, उष्मा शोषी होता है, मतलब उष्मा को ले लेता है, क्या करता है, उष्मा को
ले लेता है बच्चों, ऊष्मा को ले लेता है। और आगे क्या है, ताप अगर घटता है तो शाम उस दिशा में हटता है जिधर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, ऊष्मा छिपी होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं, आराम से देखेंगे और आराम से समझेंगे और आसान तरीके में। तो आसान तरीके में जैसे ऊष्मा शोषी ए प्लस बी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण। और यह क्या होगा, उत्सर्जन, जब क्या होंगे, विपरीत। तो सी प्लस डी बराबर डेल्टा एक्स अब बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भी। तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो के बराबर आपका ले लीजिए सी एक्टिव मास सी, एक्टिव मास डी, और एक्टिव मास ए और एक्टिव मास बी हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब यहीं पर हम समझेंगे क्या, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अब की इधर अब क्रिया होगी अग्र दिशा में, तो हमारा के भी बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर घटेगा तो पक्ष दिशा में होगी, जो हमारा के का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, के का मान घट जाएगा। तो के समानुपाती टी, तो के समानुपाती टी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऊष्माक्षेपी, तो ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस इसमें उत्सर्जन होगा, और क्या होगा जब यह रिवर्स पुल होगा तो अवशोषण। तो इसमें से उस ऊष्मा निकल रहे सी प्लस डी ऊष्मा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। कैसा होगा, निगेटिव होगा बच्चों। तो बच्चों देखिए, के बराबर आपका सी, एक्टिव मास सी, एक्टिव मास डी बटे एक्टिव मास ए, एक्टिव मास बी। यहाँ पर देखिए जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पक्ष दिशा में के का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब टेम्परेचर घटेगा तो अग्र दिशा में के का मान बढ़ जाएगा। तो बच्चों कह सकते हैं के समानुपाती 1/T, के समानुपाती 1/T। तो बच्चों अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, वांट हाफ के अनुसार, किसके अनुसार, वांट हाफ। वांट हाफ के अनुसार क्या है, लॉग के टू बटे के वन बराबर डेल्टा एच बटे टू 0.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2 लॉग के टू बटे के वन बराबर आपका डेल्टा एच बटे आपका ए हो जाएगा टी। अब देखिए टी टू, अब इसमें टी टू माइनस टी वन बटे टी वन बट और टी टू। तो जब क्या होगी, उष्मा अवशोषित होगी, जब उष्मा शोषित होगी तो डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका टी टू क्या होगा, बढ़ जाएगा, और टी वन घट जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा के टू ग्रेटर देन के वन, और यहाँ पर टेम्परेचर घटेगा तो क्या आपका टी वन का मान बढ़ जाएगा, और के टू घट जाएगा, और लेस देन के वन का मान आपका घट जाएगा। अब बच्चों क्या होगा, आपका ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो टी, अगर टी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टी टू बढ़ जाएगा, टी टू ग्रेटर देन टी वन, तो आपका के टू लेस देन के वन हो जाएगा, घट जाएगा। और बच्चों जब टेम्परेचर घटेगा तो आपका टी वन का मान घट जाएगा और के टू का मान बढ़ जाएगा। तो ये है बच्चों, आपको हम बताएं कि ताप का प्रभाव क्या होता है और कैसे पड़ता है। रस समीकरण मिति गुणांक पर साम स्थिरांक। तो बच्चों पहला क्या है, जोड़ने पर, पहला हमारा जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या होगा, यह उत्क्रमणीय क्रिया के वन बराबर एक टू मास बी बटे ए, और बी उत्क्रमणी अपक्रिया सी के टू एक टू मास सी अपान बी। तो ए एक टू मास सी, तो के बराबर एक टू मास सी अपान ए। तो हम कह सकते हैं के बराबर के वन के टू, के वन के टू, यह क्या था, जोड़ने पर। अब बच्चों देखेंगे घटाने पर, घटाने पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा के वन हो जाएगा एक टू मास बी बटे एक टू मास ए, और यह माइनस
में, तो सी उत्क्रमणी आपका बी, के टू टू मास बी बटे सी, तो ये हो जाएगा के बराबर एक टू मास बटे एक टू मास सी, तो हमारा के वन बटे के टू हो जाएगा बच्चों। अब देखिए आगे हमारा क्या है, एक नेक्स्ट सी है। अगर इसको उल्टा लिखने पर, अगर हम इसको इस प्रकार से लिखे उल्टा, तो हमारा के वन के टू, तो के टू बटे के वन हो जाएगा उल्टा लिखने पर। तो बच्चों देखिए, गुणा करने पर आपका के वन आपका ये हो जाएगा एक टू मास बी बटे एक टू मास ए, तो इसको मान लीजिए एक्स, इसको मान लीजिए एक्स, के टू तो इसके घाते एक्स और इसके घाते, तो के टू बराबर के वन घाते एक्स। तो बच्चों जैसे देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं आपका एक देखिए इस प्रकार से, टू एन ओ उत्क्रमणी का निशान, आपका एन टू ओ टू, जो आपका के वन, और ये ले लेते हैं दूसरा रिएक्शन के टू हो गया, ये के वन के टू हो, तो निम्न, ठीक है, निम्न साम का साम स्थिरांक के वन के टू के पदों में ज्ञात कीजिए। चलिए के टू और के वन के पदों में हम ज्ञात करते हैं, तो 1/2 n2 प्लस 1/O2 प्लस 1/2 br2 बराबर NO br बन गए। तो सॉल्व करते हैं बच्चों, तो -1/2 इसके 2NO और N2 प्लस O2, ये K1 हो गया आपका, ये K2 हो गया, यह क्या है, यह आपका K2 है, क्या है, K2 है। तो बच्चों अब देखिए, अब यहीं पर K बराबर K1 -1/2 और ठीक है K2, तो K बराबर के अंडर रूट K1, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट K1 स्क्वायर जो हमको ये प्राप्त हुआ। तो बच्चों हम आगे देखते हैं, तो बच्चों देखिए आपका H2 प्लस CO2 और ये रिएक्शन जो के आपका कितना दिया है 2000 के बराबर 4, तो ये दूसरा है आपका इतना दिया है, और आपका के है 1000 के दिया है, और आपका इतना दिया है। हो तो वृत्तीय अभिक्रिया, आपको हो तो वृत्तीय अभिक्रिया उष्मा शोषी है अथवा उष्मा क्षेपी है। तो बच्चों हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं, यह आपके आईआईटी जे मेन और एडवांस और नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों प्रथम दो साम से तृतीय साम हेतु जब हम, ठीक है, 2000 के ज्ञात करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको ज्ञात करेंगे, हमारा दिया ऊपर -2 इंटू आपका H2 प्लस CO2, ठीक, हाँ H2O और प्लस CO बन गया जो आपका, तो यहाँ पर आपका माइनस इंटू H2O, 2H2O उत्क्रमणी का निशान आपका 2H2O2। तो अब देखिए बच्चों, जो आपका ये हो गया, अब देखेंगे के बराबर K1 माइनस ये हो जाएगा आपका, ठीक, और K1 बराबर माइनस ये 1 हो जाएगा, तो बराबर हो गया, तो बराबर 1/K1 स्क्वायर 2, जो नीचे ले आएंगे K1 हो गया आपका, तो मान रखेंगे, आप मान रखेंगे जो दिया है वहाँ 4 दिया है, K1 का मान 4 दिया है, तो 4 इंटू आपका 2000 के लिए आपका के मान ये है K1, 5 इंटू 10 के घाते -10, तो आपका ये हो जाएगा 4 पंजे 4 चौक 16, 16 पच्चे 80, ये आपका ऊपर जाएगा, तो आपका 10 के घाते 10 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ कटेगा, काट एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करने पर आपका यहाँ पर इसको मान लीजिए 2 से काटेंगे, 2 से यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 4, 5/4 इंटू 10 के घाते 8 आपका आ जाएगा काटने पर बच्चों आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, तो 5/4 इंटू 10 के घाते 8 आ गया। तो बच्चों हम आगे देखते हैं, तो बच्चों देखिए K2
के 200 के लेस देन के 100,000 के हो जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपका मान निकालने पर जो है 5/4 इंटू 10 के घाते 8 और ये आपका मान है जो वहाँ पर दिया है के है। तो इसमें क्या हुआ टी टेम्परेचर बढ़ गया और इनमें क्या हुआ ऊष्माक्षेपी हुआ के का मान घट गया। तो बच्चों अब देखिए हमको ये समझ में आ गया। तो साम स्थिरांक के मान का महत्व तो साम स्थिरांक के मान का महत्व हम देखते हैं। तो पहले यह क्रिया कारक मतलब ये आपका क्या होगा अब क्रिया कारक ये आपका उत्पाद तो के बराबर उत्पाद बटे क्रिया कारक। तो केस पहले केस में हम देखेंगे यदि के ग्रेटर देन 10 के घाते 3 हो तो साम पर उत्पाद ले ग्रेटर देन क्रिया कारक अतः क्रियात्मक क्रियात्मक नगण्य है। ठीक। केस 2 में क्या है यदि के लेस देन 10 के घाते -3 है तो साम पर उत्पाद लेस देन क्रिया कारक अतः उत्पाद नगण्य होगा। क्या होगा यहाँ अभिकारक यहाँ उत्पाद। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपका जैसे यह रिएक्शन है तो टी इसको मान लीजिए 2m यहाँ पर और के बराबर 10 के घाते 8 तो आपका ये आ जाएगा 4m 2m तो 10 के घाते 8 आपका दिया है कि 4 स्क्वायर 2 दूना 4 तो 4 स्क्वायर इंटू 2/x तो क्या हो जाएगा आपका 4 चौक 16 दूना 32 16 दूना 32 इंटू 10 के घाते 8m आ जाएगा। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 2 तो जैसे a+2b और उत्क्रमणी c+d के बराबर 10 का तो 2m इसको मान लीजिए इसको मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस 0.5 ये आपका x 0.5 0.5 तो 10 के घाते 10 रखें और इसका मान रखें हम बटे x इधर ले लीजिए तो आपका जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा सॉल्व करने पर। तो बच्चों अब देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन 500 केल्विन पर ए रिएक्शन का एपी इतना एटम तथा शाम पर 8 एटम तो शाम पर O3 का आंशिक दाब ज्ञात करो। तो आंशिक दाब ज्ञात करने के लिए हम क्या 2O3 उत्क्रमणी या शाम पर PO3 P2 Kp बराबर PO तो इसके घाते 3 इसके घाते 2 बराबर 4 इंटू 10 के घाते 14 वहाँ पर दिया है। तो आपका PO2 ग्रेटर देन PO3 तो PT बराबर PO2 प्लस PO3 बराबर 8 एटम जो ये क्या है नगण्य है। और तो बच्चों PO2 बराबर क्या हो जाएगा 8 एटम क्या हो जाएगा 8 एटम हो जाएगा। तो बच्चों अब देखिए आगे तो बच्चों देखिए इधर 4 इंटू 10 के घाते 14 तो इसके 8 के घाते 3 PO3 का स्क्वायर हो गया तो PO3 इधर ले लीजिए 10 के घाते 1/2 यहाँ पर चला गया तो इसको यहाँ पर तो हमारा इतना क्या आ जाएगा आपका PO3। तो बच्चों यह हमारा दूसरा पार्ट था। हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तो बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। हम आपके लिए केपी और केसी में संबंध ले आए उसका बेस्ट एग्जाम्पल दिए और कम समय में आपको अधिक से चीजें बताने की कोशिश की जा रही है। तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करिए। तो हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे तीसरा पार्ट लेकर आएंगे साम्यावस्था का। तो